जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। लाइक कमेंट शेयर तो आप करेंगे ही, लेकिन आपके दिए सुझावों से, आपके पूछे गए प्रश्नों से हमें अपने इस चैनल को विस्तार देने का एक माध्यम मिलता है। आप सभी हमारे सहयोगी हैं। महामाई जगदम्बा के आप सभी भक्त हैं। आप उसको किसी भी रूप में मानते हो, किसी भी प्रकार के नाम से उनका पूजन करते हो, अर्चन करते हो, अपने इष्ट आराध्य स्वरूप में उनको धारण करते हो, लेकिन है तो आप उसी की संतान। आप चाहे शिव कहो या राम, क्या फर्क पड़ता है, जुड़ना तो उसी से। मातंगी महाकाली दरबार के YouTube चैनल मुड़शिवरी की कृपा में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है कि एक भगत को किसके पैर छूने चाहिए, किसके पैर नहीं छूने चाहिए, एक भगत को किसे आशीर्वाद देना चाहिए और किस तरीके से देना चाहिए। क्या इसके लिए भी कोई नियम है या सिर्फ मनगढ़ंत बातें कही सुनी जाती हैं? इनमें से कौन सी बातें सत्य हैं और कौन सी बातों का हमें पालन करना चाहिए? चलिए करते हैं इसी पर चर्चा। पहले कर लें मातंगी आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थ स्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाटकी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। मातंगी आराधना के बाद आप सभी का पुनः से स्वागत है। देखिए, अक्सर हमारे मन में सवाल आता है, दुविधा खड़ी हो जाती है जब हम कहीं जाते हैं, किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं और हम कई लोगों को वहां देखते हैं। हमारे समकक्ष, हमारे अगर रिश्तेदारी में जा रहे हैं तो हमारे कज़न जो ब्रदर सिस्टर होते हैं, हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, बड़े भाई बहन होते हैं, वे सभी किसी न किसी आत्मीय जन का पैर छू रहे होते हैं। उस समय हमारे मन में दुविधा आ जाती है कि अब हम किससे परामर्श लें कि हमें इनके चरण छूना है या नहीं छूना है। क्योंकि भगत जो होता है वो सिर्फ भगत नहीं होता, वो कभी अकेला नहीं होता। आपने अक्सर सुना होगा कि जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं हम, तो जबकि भाषाई तौर पे कहा जाता है हम एक अहंकार का शब्द है। आप अकेले आए हो तो मैं क्यों नहीं कह रहे हो, हम में आप कितने लोग साथ आए हो, सवाल होता है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि भगत हमेशा हम करके क्यों बात करते हैं, क्योंकि वो कभी अकेला नहीं होता। जो भगत अपने आप को अकेला मानता है वो मैं करके बात करता है, और जो शुरू से ही ज्ञानी जनों की बातें सुन रहा है, जहाँ आध्यात्मिकता की बात होती है, वो कभी मैं करके बात नहीं करेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में जब वो जाएगा तो वह हम करके बात करेगा। आपने जब भी देखा होगा हमारे ब्लॉग वीडियो आते हैं तो मैं करके बात करता हूँ, लेकिन जब यहाँ धर्म की बात आती है, आध्यात्मिकता की बात आती है, यहाँ भक्तों के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके सवालों के जवाब देने होते हैं, तो अब हम करके बात करता हूँ। क्योंकि तब मेरा मानना है कि ये जिह्वा या वाणी मेरी नहीं है, ये ज्ञान मेरा नहीं है, इसमें कई अन्य गुरुजनों का आशीर्वाद है, कई साधु संत महात्माओं का ज्ञान है और मेरे इष्ट आराध्य की इसमें शक्ति शामिल है। तो मैं अकेला कैसे हो सकता हूँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं अपने ऊपर उन सभी जवाबों का और मिलने वाली प्रशंसा, मिलने वाली गालियों का अकेला हकदार कैसे हो सकता हूँ। गालियों का हकदार तो स्वयं मैं हूँ, परंतु एक सामान्य अवस्था में समझाने के लिए बातें प्रयोग की गई हैं। आप इसे हास परिहास लेकर के समझ लें, आप इसे गंभीरता से समझें, परंतु इसे आपको समझना ही होगा कि आप कभी अकेले नहीं होते। ऐसी अवस्था में जब आप किसी के चरण छूते तब आपके साथ क्या आपके गुरुजनों को झुकना नहीं पड़ता है? सांकेतिक रूप से आप अकेले नहीं झुकते हो, आपकी शक्तियाँ आपके साथ झुकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भगत को बिल्कुल आवश्यक हो तभी अपने आप को किसी के चरणों में झुका देना चाहिए। यह स्थान कौन से हो सकते हैं? ये माता पिता हो सकते हैं, आपको शिक्षा देने वाले गुरु हो सकते हैं, वे किसी भी प्रकार की शिक्षा देने वाले हों परंतु वे गुरु हैं, आप गुरु के चरणों में झुक सकते हैं। माता पिता को उत्पन्न करने वाले आप उनके, जैसे आपके दादा दादी या नाना नानी, आप इनके चरणों छू सकते हो। लेकिन तब भी देखिए कि क्या वे किसी व्यसन में लिप्त तो नहीं है, वे मांस मदिरा आदि का सेवन किए हुए तो नहीं बैठे हैं। अगर ऐसी अवस्था है तो आप उन्हें दूर से ही प्रणाम कर लें, मेरा ऐसा मानना है। और
और देखिए श्रद्धा भाव होती है। हम अपने बच्चों को अगर सिखाना चाहते हैं कि आपको बड़ों के चरण छूना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमें उन निर्देशों का स्वयं भी पालन करना होता है। परंतु उस बच्चे को ये ज्ञात नहीं है कि भक्ताई का क्षेत्र अलग होता है और भक्ताई के कुछ नियम अलग होते हैं। तब ऐसी अवस्था पे आप उनको शुरू से ही प्रारंभिक आध्यात्मिक ज्ञान देते चले। आप उन्हें सबके चरण छूना सिखाएं, सब कुछ सिखाएं, परंतु आप स्वयं अगर भगत हैं तो आप कुछ बंधनों नियमों का पालन करें। ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह ना ही करना है और अकड़ जाना है, अपने आप को बहुत बड़ा भगत समझें, परंतु कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों से हमें बचना तो चाहिए। और इसका कारण ये नहीं होता कि हमारे अंदर कोई अहंकार है या हमारे अंदर कोई घमंड है, हम झुकेंगे नहीं तो हमारे अंदर अहंकार प्रतीत होगा, लोग हमें बहुत बड़ा समझेंगे या हम बहुत बड़े इसलिए नहीं झुकना है। नहीं, हमें ये मान के चलना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर अगर शक्ति का वास है तो वो ऐसे ही हर कहीं आप उसका सर आपके साथ साथ नीचे नहीं जाना चाहिए, किसी के चरणों में तो कदापि नहीं। आप दूर से सांकेत रूप से चरण छूने का आप एक जिसको कहें कि हम दिखावा करते हैं, अक्सर हम कहते हैं कि लोग बाग चरण नहीं छूते, चरण छूने का दिखावा करते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको दिखावा ही करना होता है, जिससे कि आपके भाव सामने वाले को पता चल जाए और आपका नियम भी ना टूटे। अब दूसरी बात आती है कि हमें आशीर्वाद किस प्रकार देना चाहिए, किसे देना चाहिए। कई भगत होते हैं, जैसे मैं मंदिर पे रह चुका हूँ, भक्ताई के तौर पे गादी जब चलती थी तब की बात अलग है, परंतु यदि सामान्य तौर पे कोई आशीर्वाद मांगता है तो आशीर्वाद कभी भी किसी को छू कर नहीं देना चाहिए। आप दूर से हाथ जोड़ ले या सांकेत कर दें, वह ठीक रहता है। उसका कारण क्या है? यदि आपकी एनर्जी का लेवल थोड़ा सा ही अप डाउन हो रहा है, कभी कभी हो जाता है, अच्छे अच्छे भगत के साथ हो जाता है, उसका एनर्जी का लेवल अप डाउन चल रहा है, तब सभी को छू छू करके आशीर्वाद देना बहुत ही अनुचित हो जाता है। उसका कारण क्या है कि आपकी एनर्जी का लेवल जब आप आशीर्वाद देते हैं, किसी को छूकर देते हैं, तो आपकी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफ़र हो रही होती है और हमें इसी ट्रांसफ़र से रुकना है। क्योंकि कई लोग, आवश्यक नहीं कि श्रद्धा भाव से ही आपको स्पर्श कर रहे हो, जो कि आपका शिष्य करता है। शिष्य को आशीर्वाद देने का आपका अधिकार है, परंतु आपके शिष्य नहीं है, आप नॉर्मली किसी कोई आपसे आशीर्वाद मांग रहा है, बड़ा समझ के या भगत समझ के, पंडा पुजारी समझ के, जो भी वो आदर सम्मान आपको दे रहा है, आपके चरण छू रहा है, तो आपका यही कार्य बनता है कि आप दूर से उसे कहें, अपने इष्ट का नाम लेकर के उसे आशीर्वाद दें, जो भी देना है। लेकिन आशीर्वाद देने की भी हमारी एक सीमित ऊर्जा होती है, जिसका ज्ञान हमें सिर्फ हमारे गुरु करवाते हैं, क्योंकि जब तक उनका आदेश ना हो नहीं करना चाहिए। हमारे आध्यात्मिक गुरु का साफ कहना था, आध्यात्मिक गुरु हमारे अलग हैं, तो उनका साफ कहना था कि जब भी आप मंदिर बैठोगे, लोग आएंगे आशीर्वाद देने या कर्मकांड करने जाओगे, तो मंदिर का तो खैर ठीक है, कई लोग आते हैं और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी भी करते हैं, परंतु जब आप किसी का कर्मकांड के लिए जाओगे और वो आपसे आशीर्वाद मांगेंगे, तो आपको बहुत ही सोच समझ के, आपको बहुत ही शब्दों का चयन करके उसे आशीर्वाद देना है, जिससे कि उसे सांत्वना मिले, उसे ऐसा प्रतीत हो कि जिस कार्य की मन में उसने कामना की वो अब पूर्ण होगा। परंतु आपको अपनी मर्यादा भी ध्यान रखनी होगी कि आप भगवान नहीं हैं, आप भगवान के प्रतिनिधि के तौर पे वहाँ गए हैं, तो उसी प्रकार से आपको आशीर्वाद देना चाहिए। तो ये गुरु सिखाते हैं, गुरु बताते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ ऊपरी तौर पे आपको बताया, अंदरूनी ज्ञान तो गुरु ही देंगे, क्योंकि मेरे जो गुरु हैं वो आपके नहीं हैं, मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो मेरे हैं, आपके नहीं हैं। जब आपके होंगे कोई भी गुरु, तब आपको वे ज्ञान देंगे। लेकिन मोटे तौर पे बताना मेरा इसलिए बनता है कि आपको ये जानकारी होगी, तब आप अपने गुरु से पूछ पाएंगे, उनसे आप कह पाएंगे। और गुरु की आज्ञा आप नहीं मिली है, उसका तात्पर्य है कि आप अभी उतने उनके अनुसार योग्य नहीं हुए हैं, और अगर योग्य नहीं हुए हैं, आपको आज्ञा नहीं मिली है, और आप यदि मन मर्जी से इस तरह के कर्म कर रहे थे, तो आप कम से कम उस पर ब्रेक लगाएंगे, क्योंकि अब आपको एहसास होगा कि शायद हम कुछ गलत कर रहे थे। देखिए, आप किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन उसका लिमिटेशन होना चाहिए। जैसे किसी ने आपसे कोई सवाल कर दिया, आपके सामने कोई दुखड़ा लेके आ गया, लेकिन आपका भी गुरु आज्ञा नहीं है, आपके पास गादी भी नहीं है, और आपको किसी को परामर्श देने का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, तब आपको किसी को आदेश देना ही नहीं चाहिए। आपको मतलब किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो। आपको ये कहना चाहिए कि हाँ, हम आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान जैसे सबकी सुनते हो हमारी भी सुनो, इनकी भी सुनो, सबका भला करो, जो भला करते हो उनका भला करो। ये एक सामूहिक प्रार्थना हो जाती है, जो कोई भी कभी भी किसी के लिए भी कर सकता है, परंतु लिमिटेशन ये होना चाहिए कि आप उसमें इतने भाव विवल न हो जाएं कि आप गुरु आदेशों का मिले बिना
उसके बारे में कुछ कहने, सुनने, आशीर्वाद देने का अपराध न कर बैठे। इससे क्या होगा, आपकी ऊर्जा क्षीण होगी, आपकी ऊर्जा क्षीण होगी। और जिस ऊर्जा को बढ़ाने का या बढ़ने का गुरु इंतजार कर रहे हैं कि आपके अंदर वह ऊर्जा उतने लेवल पे आ जाए कि आपको गद्दी मिल सके या आपको एक स्थान मिल सके, आपको पद दे सके, उसमें फिर कमी आ जाएगी, समय लगेगा। फिर आप वहाँ गुरु को दोषारोपण करेंगे कि हमें समय क्यों लग रहा है, अभी तक गद्दी क्यों नहीं मिली है, अभी ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। क्योंकि आपके इष्ट आराध्य भी गद्दी की डिमांड तभी करेंगे जब आपके अंदर उतनी ऊर्जा हो, उतना आपके अंदर स्वतः ज्ञान आने लगे कि आपको क्या सही है, क्या गलत है, उचित अनुचित का भेद पता चलने लगे। इष्ट आराध्य आपकी परीक्षा लेते हैं, इसका ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वो आपको ठोकरें दे दे करके समझाते रहते हैं, जो कि अपने पहले भी कई वीडियोज़ में बताया है, यही आज पुनः से बताया है। तो आज के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपको जब जिन चीज़ों का आदेश प्राप्त होता है उन्हीं चीज़ों को आप करें, उससे आगे ना बढ़ें। लेकिन यहाँ जो सावधानियाँ बताई गई हैं उसके अनुसार चलें, तो आपको गुरु नहीं है तब भी सावधान रहने का एक अवसर प्राप्त हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। और इसी के साथ जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। ॐ मणिक्यमणावप्लाल्यन्तीं मदालशां मञ्जुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।